हमने एक निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के साथ जो सटे हुए गांव हैं, क्यों ना उनका एक दौरा किया जाए और जाकर देखें तो सही कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का हमारे इन नज़दीक गांव में क्या प्रभाव पड़ा है और हमारे किसानों की क्या ज़रूरतें हैं। अचानक आज हमने ये प्रोग्राम बनाया है। अपने विश्वविद्यालय के डीन, डायरेक्टर, हमारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स और दूसरे एक्सपर्ट्स जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, सारी टीम हमारे साथ है। हम सबसे पहले एक प्रोग्रेसिव फार्मर श्री विनोद पठानिया जी के पास आए हैं। श्री विनोद पठानिया जी, आप अपने बारे में बताएं कि आप खेती ही करते हैं या कोई और कार्य भी करते हैं? बेसिकली सर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और इसका शौक़ है मुझे एग्रीकल्चर का, पर इसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। लेकिन अभी कोविड काल में फ्री थे, साइट वगैरह बंद थी, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे किया जाए जी। और मैं ऑर्गेनिक ही करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ काम करता था, तो ये डॉक्टर प्रदीप जी यहाँ सैर करने निकलते हैं जी। तो ये मेरे को देखते थे, तो ये रुक के मेरे को खुद ही गाइड करते थे। तो इन्होंने मेरे को इंस्पायर किया, बूस्ट किया, तो मैं चार्ज हो गया। वेरी गुड। ठीक है। फिर मैं यहाँ तन मन धन से लग गया, जो लेबर थी उसको भी यहीं लगा लिया। ठीक है जी। फिर अभी मैंने इसको प्लॉट बनाया सब ठीक ढंग से। फिर मैं चाहता था कि इसमें वो डिस्प्लोइंग की जाए। ये सारी जगह कितनी है? ये कल्टिवेटेड एरिया एटलीस्ट 10 कनाल है। 10 कनाल है। जी जी। हाँ। बहुत अच्छा है विनोद पठानिया जी। जैसे विनोद पठानिया जी ने कहा कि 10 कनाल का इनका रकबा ये सामने जो दिख रहा है, इसमें पहले तो ये दूसरी फसलें लगाते थे, लेकिन कभी इस तरफ ख्याल नहीं हुआ। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि हमारे ही विश्वविद्यालय के एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप सामने खड़े हैं, तो इनके साथ इनका जो है वो आना जाना होता रहता था। तो उससे जो है इनको लगा कि इनको जो है इस रास्ते पर डालना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम कंट्रैक्टर थे लेकिन लेबर भी साथ में थी, उधर काम बंद हो गए, कोविड काल में मुश्किल आ गई, किस दिशा में बढ़ूं। तो अब इनका ध्यान जो है वो ऑर्गेनिक खेती की ओर है। हम पठानी जी, आपका इस दिशा में आपका विश्वविद्यालय स्वागत करता है। और इसमें मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराऊं, जैसे ये डॉक्टर एस के उपाध्याय हैं, ये हेड हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के। डॉक्टर सुमन हैं, ये आपके पड़ोसी भी हैं, और ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, आजकल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं बर्ठी में, बिलासपुर में। ये भी हमारे साथ हैं। हमारे डीन हमारे साथ हैं, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर आर के कटारिया जी। आपके डायरेक्टर एक्सटेंशन, जिनके माध्यम से सारा प्रसार होता है, ये वैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं वेटनरी में। जी। तो अभी लाहौल स्पीति से आए हैं। बचपन से जानते। अच्छा, तो इनको आप भली भांति जानते हैं। ये हमारे पुराने क्लाइंट ऊपर वेटनरी के भी वेटनरी के क्लाइंट भी रहे हैं। देखो, वेटनरी से आपको फ़ायदा होता रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर मधुमीत जो है गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, अभी लाहौल स्पीति में कैंप इन्होंने लगाए थे, अभी गोट फार्म चलाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर से ज़्यादा पेड़ मिलता है। हाँ, नहीं, दोनों समन्वय होना चाहिए। पठानी जी, मेरा मानना ये है कि हम एकीकृत खेती करें, मतलब यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी चाहिए। कुछ आपको फ़ायदा गोट से होगा, गोट फार्म से होगा, कुछ खेती से होगा। घर में जो है ना, जैसे बोलते हैं ना कि जिसके घर में, जिसके पेड़ू में दाने, उसके न्याणे भी सियाणे। ठीक है ना? तो अगर पेड़ू भरे रहेंगे तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। वो अपने भेड़ बकरियों के लिए भी दाना चाहिए, तो वो दाना वहाँ से आ जाएगा। तो एक कंप्लीट फार्म बने। ये बहुत अच्छी आपकी सोच है। और देखो, सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अंधेरा जो है वो कहाँ होता है? किसी संस्थान में, चिराग उसके चिराग के नीचे, दीपक के तले। तो हम सोचते हैं कि दीपक के तले अंधेरा को हमने हटाया नहीं, और अगर हम सारे विश्व में भी घूम कर आ जाएँ तो घर का उजरा तो पहले साफ़ होना चाहिए। तो इसी दिशा में हमने ये कदम बढ़ाया है, और हम सब वैज्ञानिकों के साथ इस तरह से हम सभी गांवों में, सभी पंचायतों में इस तरह से जो है दौरा करते रहेंगे, और ये जायज़ा लेते रहेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और अगर कोई मुश्किलात है तो उसको हम कितनी मुस्तैदी से हल कर सकते हैं।
आपको नई राह दिखाने में हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे ये रास्ता जोड़ सकते हैं। इसमें विभाग के भी, आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लोग भी यहाँ आते हैं। एक दो बार आए थे सर। यहाँ कौन है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से जो, विजय अवस्थी जी हैं सर, हैं जी? एसएमएस विजय अवस्थी जी हैं पंचरुखी। चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी हमारा ही एक साथी है। हम सहयोग से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इनके साथ सहयोग से मिलकर के कई ऐसी सरकार की स्कीमें भी होती हैं जिन स्कीमों के तहत जो है, वो स्कीमें तो सरकार के पास होती हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के पास, लेकिन हम आपको एक राह दिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं, नई तकनीकों से अवगत करा सकते हैं। और बिल्कुल पड़ोस में विश्वविद्यालय है, आपका विश्वविद्यालय में स्वागत है, आप विश्वविद्यालय आते रहिए। रेन पड़ती है बारिश से, हाँ हाँ, तो ये पाइप मैंने लगा रखे हैं जो प्रतिदिन को यहाँ डाइवर्ट करके इसी से बनता है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं समझता हूँ कि हर घर में ऐसा एक व्यवस्था होनी चाहिए। पहाड़ों में पानी की कमी नहीं है, बस सिर्फ एक मैनेजमेंट की कमी है। अगर हम मैनेजमेंट करें, छोटे छोटे ऐसे तालाब बना के रखें, तो ये पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। जी आपने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ज़रा इधर दिखाएं, देखिए ये रूफ का जो पानी है, ये सारा हार्वेस्ट करके आपने पाइप लगा रखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रखा है। ये बहुत सराहनीय है। थोड़ा सा इसमें आप क्या कर रहे हैं जी, एक तो है घास के गाय और एक ये घास हो रखा है सर, ये ज़्यादा डाल दिया आपने ना इसमें, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो सड़ेगा ना, ऊपर सड़ जाएगा ना, ऊपर से नीचे कच्चा होगा ये। तो इसकी लेयर वाइज करेंगे आप, और थोड़ा सा यहाँ इस तरफ भी और इस तरफ भी ना थोड़ा स्पेस रखें। जो पक्के स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है, यहाँ भी स्पेस रखें, थोड़ा इधर स्पेस रखें। जब भरते हैं ना इसको, तो जल्दी बनेगी और सारी यूनिफॉर्म बनेगी ये, जो नीचे कच्चे निकलती है खाद के। मतलब इस दीवार के साथ साथ थोड़ा नहीं सा लगाना, टच नहीं करना। टच के थोड़ा सा स्पेस रख लें, वहाँ क्या करना है? हवा के लिए सर थोड़ा सा जी। हाँ, नीचे प्रॉब्लम आ जाती है, नीचे जो नहीं वो रखेंगे कैसे उसमें जब गैप कैसे? डाल देना तो जब डालते हैं ना, थोड़ा उसमें फोड़े से हल्का सा अच्छा अच्छा अच्छा, दबा के रखें, फिर वो लेयर बन हाँ जाएगी। जी। हाँ। इसमें पक्का स्ट्रक्चर से ये समस्या आ रही है ये जो लोगों ने बनाया ना, डिपार्टमेंट ने बनाया ना जी। हाँ। तो हमने उनकी समस्या आई थी, तो वहाँ जाके देखा तो वो ये समस्या थी। अच्छा, नीचे से कच्ची निकलती है खाद। गवर्नमेंट की स्कीम का है, अदरवाइज हमारे कितने साल हम तो कहते हैं सर, हम तो अभी रिकमेंड करते आधा हैं फुट खोदा हुआ है वो। कच्चा बनाए, कच्चे बनाए तो बड़ी वेल मेरे ख्याल कि विश्वविद्यालय का नज़दीक के जो गांव हैं, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए, अगर मंदिर आपके पास है तो हमें उस मंदिर में रोज मत्था टेकने जाना चाहिए। उससे एक्सरसाइज भी होती है और थोड़ा भाव भी बदलता है। तो ये विश्वविद्यालय एक मंदिर ही है, आप रोज उसमें आते रहिए, वो प्रक्रिया आप जारी रखिए। हम आपका सबका स्वागत करते हैं। मुझे कुलपति बने हुए अभी 9 महीने हुए, लेकिन 9 महीने में कोरोना में ही फंसा रहा। कोरोना ने मुझे हिलने नहीं दिया। मार्च महीने में और फरवरी में कुछ समय मिला था, उसमें हमारे 8 जिला में हमारे 8 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर हमने जा कर के किसानों के खेतों में मेले किए। कृषि विज्ञान केंद्रों पर नहीं किए, 4 दीवारी में नहीं किए, हमने जो है वो वहाँ किसानों के खेतों में किए जाकर। यहाँ से लेकर उन्ना, बड़ा आपका मीरपुर, कांगड़ा का नगरी में, लाहौल का लाहौल में, सुंदरनगर का वहाँ ऊपर जयदेवी के पास, और इधर बिलासपुर का बल्ठी में, बल्ठी भी गांव में जाकर के, और उन्ना का भी एक गांव में किया। वहाँ मंत्री जी भी थे, कृषि मंत्री जी, और जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं सत्ती जी, वो भी शामिल थे उसमें। और उसके बाद फिर सिरमौर में भी हमने जो है वो धौला कुआं, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने धौला कुआं में नहीं किया, पौंटा साहब से आगे जाकर के कांशीपुरा एक गांव है, वो कांशीपुरा गांव में किया। तो मैंने कहा भी गांव गांव में जाकर के अलख जगाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमेशा जहां दीपक जलता है उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। उस अंधेरे को उजाला बनाने के लिए आज हमने ये ड्राइव शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये एक मिशन बना लिया कि हमारे जो इर्द गिर्द इस विश्वविद्यालय के साथ सटे हुए जितने गांव हैं, वहां जाकर पहले तो प्रक्रिया देखेंगे कि कौन कौन लोग सजग और इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, इस विश्वविद्यालय से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, ताकि वो उसका असर जो है हमारे इसमें जो है विश्वविद्यालय की तरह ही नजर आना चाहिए। उसमें कोई कमी पेशी रहेगी तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, हम वो कमी नहीं आने देंगे। हमारे साथ आप देखिए, डीन आए हैं, डायरेक्टर आए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आए हैं, सारे साइंसदान जो एक एक अपने अपने क्षेत्र के
एक्सपर्ट है। आप कोई भी सवाल पूछिए उनके पास जवाब है उसका। कोई किस्म की बात करिए, अगर इनके पास नहीं तो कहीं से ला कर देंगे आपको। आपने गोभी की जैसे पनीरी की बात की, तो गोभी की पनीरी अगर यहाँ से मुहैया नहीं होगी, हम आपको बजौरा से ला कर देंगे, हम आपको लाहौर से ला कर देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारा किसान एक कदम आगे बढ़ेगा तो विश्वविद्यालय 10 कदम उसके साथ। ये मेरा भाव है, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आने वाला समय बहुत खूबसूरत है, भगवान की कृपा होगी। ये कोविड काल ऐसा ही नहीं रहेगा, ये महामारी खत्म होगी और हम फिर से उसी जोश से गांव-गांव में जाकर के एक और विश्वविद्यालय का ये शिक्षा रूपी अलख जो है वहाँ जाकर जगाएंगे। ये मेरा मानना है। तो पठानी जी तुझे फिक्र तो नहीं ये करना। बड़ी खुशी हुई हम कि ये बुझा हुआ चिराग जो है ये फिर जलने जा रहा है, लाइट देगा। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। आप हुक्म करिए, जो आपकी इच्छा है। एक अच्छा किसान होने के नाते आप जो चाहते हैं विश्वविद्यालय से, उसका हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आप इस विश्वविद्यालय से भरपूर लाभ उठाएं। हम ये चाहते हैं। निकले हैं और विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द जितने भी हमारे गांव हैं, उन सभी गांवों का अचानक हमने एक दौरा रखा है कि वहां जाकर के देखें कि आज की स्थिति में हमारा कृषक जो है विश्वविद्यालय के नज़दीक के जो गांव हैं, सटे हुए जो गांव हैं, उनमें वो क्या कर रहे हैं। इस भाव से आज हम सभी अलग अलग गांव में जा रहे हैं। तो ये आज हमारा पहला दिन है इस कार्यक्रम का। इसी तरह से हम ये प्रक्रिया बना रखी है कि सब तरफ हम ये विश्वविद्यालय जाएगा और किसानों को सजग करेगा। जैसे कि जहाँ इस क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, ये नित्तल जी हैं, पालमपुर के वार्ड नंबर 13 जी है, पंतेड़ पालमपुर का वार्ड नंबर 13 है, पंतेड़ जगह है। जगह। और आप ये देख रहे हैं जैसे ये एरिया है इनके पास, ये 250 कनाल के आसपास का एरिया है और अभी ये खाली पड़ा है। तो इनका मानना है कि यहाँ पानी की व्यवस्था चाहिए और साथ में बाड़बंदी बड़ी ज़रूरी है। ये दो बातें का एक यहाँ मुश्किल है। और आज की डेट में कोई भी जगह खाली रखना जो है नित्तल साहब गुनाह है। सर आज हाँ। आप पहली बार आए सर और आप प्रेरणा स्तोत्र हमारे। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में जहाँ भी हिमाचल प्रदेश एक बड़ा छोटा राज्य है, ऐसी बड़ी जगह जो जहाँ खाली है वो देख करके तो मुझे तो थोड़ी मुश्किल हो रही है कि हम कितना अच्छी तरह से कोई ना कोई फसल यहाँ पर बीज की पैदावार या कोई और तरीका यहाँ बनाया जाए कि हमारे कृषकों को जो इससे एक पानी और बाड़बंदी के कारण लाचार बैठे हैं, उसके लिए रास्ता खोजा जाए। तो इसके लिए जैसे आप नित्तल जी बता रहे हैं, जो पानी की व्यवस्था का कूल जो आपकी चलती थी उसका क्या हाल है इस वक्त? त्रिलोकपुर जी। हाँ तो पाइप हाँ, और तारीख किस तरह का काम लगा तो पानी अब यहाँ पहुँच जाएगा। तो कब तक पहुँचेगा पानी यहाँ? ये खोल लीजिए। अच्छा, आप हैं सर आपको भी लगता है सर ये फिशरी डिपार्टमेंट में पानी? हाँ, बिजली वही पानी है ये। वही पानी। नहीं, वो मैंने देखा था उन्होंने पुल का काम ले रहे हैं सर, 2 साल हो गए बंद हो गए। हाँ, त्रिलोकपुर जी वहाँ पर कर रहे थे, वो तो उसका ऐसे फटोरा पाइप भी आया डालिए, था। उससे नहीं होगा, हाँ। पक्की होगी तभी होगा। हमारे उसमें वो म्यूनिसिपल कमिश्नर भी थे जो हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी हैं, जी सर। वो भी उनके साथ थे। जी सर। तो हमें भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी विश्वविद्यालय को, जी सर। तो फिशरी को भी पानी आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे, शाबाश, बड़ी अच्छी मेहनत की आपने। तो वो पानी यहाँ पर पहुँचने वाला है और बाड़बंदी एक आपको करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए, जहाँ तक बीज का अच्छी गुणवत्ता वाला बीज है या कोई आप इसका वेजिटेबल लगाना चाहते हैं, उसके लिए जो बीज मुहैया कराना या कोई और व्यवस्था करना वो हम करेंगे, विश्वविद्यालय करेंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहें। टेक्नोलॉजी की बात है, जैसे आपने डॉक्टर प्रदीप का कहा कि आपको मिलते रहते हैं, यहाँ प्रेरणा देते रहते हैं, ये नज़दीक रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इनके माध्यम से ही आप जुड़े रहिए विश्वविद्यालय के साथ।
आने वाले समय में नितिल जी ये अब मतलब जो ना जैसे खाली जगह छोड़ना जो है वो अच्छी बात नहीं है। चलो आपका एक कारण था उसके पीछे, लेकिन हमें जागना होगा, उसको जगाने के लिए हम आए हैं कि हम सब जो है मिलकर के किस तरह से एक एक इंच लैंड जो है हमारे लिए कितनी कीमती है। आपने देखा कोविड काल में कितना नुकसान हुआ और लोगों के पास जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो छतों पर जो है फसलें उगा रहे थे, लेकिन आपकी तो ज़मीन इतनी ज़बरदस्त है, इसको देखकर मुझे कुछ हो रहा है कि यहाँ पर क्यों फसल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे सोयाबीन हमारे पास है, आजकल सोयाबीन लगने वाली है, अगर आप व्यवस्था करें तो सोयाबीन का बहुत बढ़िया बीज, अच्छी गुणवत्ता वाला हरा सोया, और दूसरा जो है ब्राउन जो हमारी ये है सोयाबीन है, उसकी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हमारे पास हैं, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। वेजिटेबल की पैदावार बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर होने वाली है, और यहाँ पर मुझे दिल लगता है कि खेती काफ़ी देर से यहाँ पर खेती नहीं हुई है, तो एक तरह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है एक तरह से, तो इसको आप डेवलप करिए। विश्वविद्यालय नितिल जी आपके साथ है, आप आगे बढ़ें, हम आपको हर किस्म की टेक्नोलॉजी जो है यहाँ मुहैया कराएंगे। अगर आप कोई बगीचा वगैरह का सोचते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प, गांव में ऐसा क्यों, ज़मीन खाली क्यों, उसको क्यों ना हम सजग करें। तो कहने का भाव मेरा ये है कि आप बताओ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपका साथ देंगे। ये मनोज कुमार ये सर मनोज जी लीडिंग यही है जो करते हैं आप। अभी पठानिया जी हैं, जैसे हमारे साथ विनोद पठानिया जी, इनके घर हम होकर आए हैं, इन्होंने जागृति पैदा की है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा, हैं जी। और वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था में बताई अपने घर के आसपास भी, और वहाँ भी विश्वविद्यालय से इनको फ़ायदा हो रहा है, और इन्होंने सारी पनीरी और वहाँ से जो है बीज वहाँ से लेकर आ रहे हैं, और कुछ पुराना बीज इन्होंने अपने पास संजो करके रखा हुआ है। ये एक इंटरेस्ट की बात है, दिलचस्पी की बात है। देखो हमने अपने बच्चों को देकर क्या जाना है, दान छोड़ कर जाएंगे वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो बीज है जो कि हमारी रोजी रोटी है, ये पौराणिक बीज जो हैं ये अगली पीढ़ियों को जाएंगे तो हमारे बच्चे जो है दुआ देंगे कि हमारे जो है पूर्वज है वो हमारे लिए छोड़ कर जाएं, जैसे आप कह रहे हैं उनके लिए। हम अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, देखो हमारे लिए कैसी धरोहर छोड़ कर गए हैं, वो हमने छोड़ कर जानी है। ये पैसे सोना चांदी से बहुत आगे है, क्योंकि अगर रोटी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा तो सोना चांदी क्या करेंगे। आपने कोविड काल में देख लिया, रुपया भी काम नहीं आया, तो यहाँ पर रोजी रोटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो ये जो परंपरागत हमारे बीज हैं इनको संजो कर रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। मैं समझता हूँ कि ये जो एक फार्म है इसमें हम आपकी कितनी सहायता कर सकते हैं ये आप हमें बताएं, और वैसे मेरी गाइडलाइन तो ये है कि आप इसको जल्दी बाड़बंदी करवा दें, और इस सीज़न कम से कम बाड़बंदी नहीं भी होती तब भी कुछ थोड़ा सा एरिया रोक करके सोयाबीन तो लगा ही दें, और बहुत बढ़िया यहाँ सोयाबीन होगी। हरा सोया का बीज जो है हम आपको डॉक्टर वी के सूद यहाँ खड़े हैं, ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे उसका, ये डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में आपको यहाँ पर बीज देंगे। तो इस तरह से हमारा बीज के जो है हेड डिपार्टमेंट आपके पीछे खड़े हैं डॉक्टर आर के कपिला, तो उसमें भी हम इसको बीज के अंतर्गत भी ले सकते हैं, और यहाँ अगर जो बीज हम अच्छी क्वालिटी का पैदा करें तो वो किसानों को जो है आगे बांटने के लिए हो जाए, और इस क्षेत्र के जितने किसान हैं उनके लिए बीज जो है यहीं से हो जाए। क्यों डॉक्टर प्रदीप? ये बीज फार्म बन सकता है। मैं समझता हूँ कि इसका लाभ जो है जल्दी से जल्दी आप उठाएं, और आप थोड़ी हेल्प करें इसमें यहाँ पर अपने लोगों की। क्यों जी आप इनके साथ कर लो समन्वय, हाँ, और मिल करके देखो एक से एक मिलते जाएंगे तो ऐसे काफिला बनता चला जाएगा। ठीक है, जोत से जोत जलाएंगे तभी ये देश जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है ना जी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं कि किसान की आय दुगनी करनी है, तो दुगनी करने का साधन है कि एक तो 1 इंच लैंड हम खाली ना छोड़ें, और गुणवत्ता वाला बीज उसका इस्तेमाल करें, और गुणवत्ता वाली हमारी जो फसलें हैं उनको सामने लाएं, पारंपरिक जो फसलें हैं उनको सामने लाएं ताकि किसान का भला हो, और दूसरे जो पशुधन है उसको भी साथ में रखें, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक करने के लिए गोबर और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, खाद की ज़रूरत रहती है, तो वो वहाँ से आपको प्राप्त होगा। एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हुए हैं कॉलेज से, कहाँ से? अच्छा, डिग्री कॉलेज बैना से। तो बस आपको हम क्या समझा सकते हैं जी, आप खुद प्रोफेसर हैं जी। तो प्रोफेसर साहिबान को तो हम मिलने आए हैं। ठीक है, मैंने एक ही आवाज़ यहाँ उठाई है अभी तक जो बात हमारी हुई है कि
हम ये रिस्क नहीं उठा सकते कि 1 इंच लैंड हमारी खाली रहे। अब समन्वय से मिलजुल कर आपस में समझौता करके किसी तरीके से इस जगह को आबाद करिए, और इसमें जो भी सहयोग हमसे बन पाएगा, विश्वविद्यालय उसके लिए आपके सामने खड़ा है। जिन लोगों ने करना है वो सामने खड़े हैं, डीन, डायरेक्टर, सभी लोग यहाँ पर, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट सब आए। आज इसीलिए अचानक हमने दौरा रखा कि जाकर देखें तो सही कि हमारा कृषि जो है और ये जगह का भाग्योदय होगा। और आने वाले समय में मैं इनको कहा कि सोयाबीन तो आप लगा ही दीजिए, बीज हम मुहैया कराएंगे। हरा सोया का बीज हमारे पास है, हम डेमोन्स्ट्रेशन आपको देंगे, आप शुरुआत करिए, हम आपके साथ। इसी सीजन सोयाबीन का सीजन हाँ, सोयाबीन का चला हुआ है, आप लगाइए।